हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है 16 अक्टूबर, दिन सोमवार। देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देश और दुनिया के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार शाम को 4:08 पर भूकंप के झटके से दहशत फैल गई। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 थी। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। छुट्टी होने की वजह से लोग बाग अपने घरों में थे, लेकिन जैसे ही भूकंप का एहसास हुआ लोग घरों से बाहर निकले। 2 हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई स्थानों पर भूकंप के झटके आए थे। 2 अक्टूबर को भी दिल्ली हरियाणा में झटके लगे थे। इजराइल हमास की जंग का आज 9वां दिन है। इस जंग में अब तक 3500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक गाजा में जमीली हमला की तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर पर कई सौ इजरायली टैंक तैनात हैं। वहीं गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही इजरायली सीमा से सटे स्टोरोट शहर से करीब 15,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। लोगों को उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजरायल की तरफ से दिया गया समय भी खत्म हो चुका है। इजरायली समय के मुताबिक लोगों को 10 बजे से 1 बजे तक इलाका खाली करने को कहा गया था। तब इजरायल की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। वहीं आज फिर हिजबुल्लाह संगठन ने लेबान की तरफ से इजरायल के बॉर्डर इलाके सैतूले में हवाई हमला किया। इसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहां एक बफर जोन बनाया गया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडर को मार गिराया है। सेना ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को मार गिराया है। अली कादी को मारने का काम इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी सिन बेत ने किया है। वहीं हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने दोनों नेताओं से जंग के प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की अपील की। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में दूसरा वॉरशिप भेज दिया है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में 274 भारतीयों को लेकर चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुँच गई है। चौथी फ्लाइट शनिवार 14 अक्टूबर को रात 11:45 पर इजरायल से रवाना हो गई थी। वहीं शनिवार की रात तीसरी फ्लाइट 157 भारतीयों को लेकर इजरायल से रवाना हुई थी, जो रात 2 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भारत लौटे यात्री का स्वागत किया। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2,329 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसमें 724 बच्चे 370 महिलाएं शामिल हैं। 8,714 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों में 1,300 से ज़्यादा इजरायली भी मारे गए हैं। नासा ने भारत से चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी मांगी। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत की इस कामयाबी का लोहा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने भारत से चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी मांगी है। जब हमने चंद्रयान-3 डेवलप किया तो नासा JPL जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक को बुलाया। ये वैज्ञानिक दुनिया के कई रॉकेट और कई कठिन मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। नासा JPL से 5 से 6 लोग इसरो हेडक्वार्टर आए थे। हमने उन्हें समझाया कि कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमने उन्हें अपनी डिजाइन समझाई, ये भी बताया कि हमारे इंजीनियर ने इसे कैसे बनाया है। इन सभी बातों को सुनकर वे इतना ही बोले, नो कमेंट, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सोमनाथ जी ने ये बात रविवार 15 अक्टूबर को रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी कर दी है। 96 विधायकों में से 69 को फिर से दिया गया है मौका। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अब श्रीलंका में भी UPI से हो सकेंगे पेमेंट। भारत और श्रीलंका UPI को लंका पे के साथ लिंक करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस की शुरुआत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत श्रीलंका फिनटेक और एजेंसी जैसी कई क्षेत्रों के साथ काम कर रहे हैं। UPI की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम UPI को लंका पे से जोड़ने पर काम कर रहे हैं।